लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इन सब के बीच उनके कई ऐसे करीबी मित्र हैं जो लगातार परेशान हैं और वो लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करना चाहते हैं। इसी कड़ी में सोमी अली, जो सलमान खान के एक वक्त पर बेहद करीबी रही थी, एबीपी न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुकी हैं। सोमी, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। और मेरा ये सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई से आप सलमान खान के लिए क्यों माफी मांगना चाहती हैं? पहली बात तो मैं देवेंद्र भाई से, जो लीडर हैं बिश्नोई ट्राइब के, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ जब मैं नवंबर में इंडिया आऊंगी छुट्टियों के लिए। नवंबर में प्लान है, एंड ऑफ नवंबर में। और दूसरी बात यह है कि मैं लॉरेंस से माफी नहीं मांगना चाहती, क्योंकि मैं माफी ऑलरेडी मांग चुकी हूँ। इंटरव्यू में देवेंद्र भाई ने उस पर रिएक्शन भी दिया है कि हम जो है माफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो है सोमी अली ने नहीं जो है ब्लैक बक को मारा था। तो मैं जो हूँ लॉरेंस बिश्नोई के साथ मुलाकात करना चाहती हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनको असेस करना चाहती हूँ, और मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी के साथ जो किया है और उनकी फैमिली के ऊपर जो बीत रही है, उनके दिमाग के अंदर क्या खलल है, क्या वजह है, क्या वायरिंग है। ये ऐसे लोग जो स्टॉलिन और हिटलर और इस तरह के लोग जो होते हैं, वो इन लोगों की वायरिंग जो है वो खराब होती है, उनमें खलल होती है। ये जी। सोशियोपैथिक टाइप ऑफ लोग होते हैं। मतलब इनका मैं चाहती हूँ कि मैं इनके साइकी के अंदर, इनके दिमाग के अंदर, इनके साथ बैठ के मैं इनसे बात करूं, इनको थेरेपी दूं, और इनसे ये मुझे पता चला कि ये एलएलबी लॉयर हैं। तो अगर ये लॉयर हैं, तो ये अपने आप को 33 इयर्स ओल्ड आदमी, आप अपने आप को गैंगस्टर करार दे रहे हैं टीआरपी के लिए। आप एलएलबी लॉयर हैं, वो ज्यादा बेहतर है, या आप गैंगस्टर करार देना अपने आप को ज्यादा बेहतर है? आप 33 इयर्स ओल्ड की आदमी है। इस उम्र में आदमी करियर बना चुका होता है, शादी कर चुका होता है, उनके बच्चे हो चुके होते हैं, और आप जेल में बैठे हुए हैं गुजरात में, और आप जूम कॉल कर रहे हैं और हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपके दिमाग में डेफिनेटली खलल है। तो मैं उनसे इंडिया में गुजरात के जेल में मिलूंगी मीडिया के साथ, और मैं उनको एनालाइज करूंगी एज ए साइकोलॉजिस्ट, और मैं उनकी असेसमेंट करूंगी, और मैं देवेंद्र भाई के उनसे मिलूंगी, उनसे मैं माफी मांगूंगी दोबारा, और मैं उनके मंदिर जाऊंगी, वहां मैं पूजा करूंगी, और मैं वहां छोटी सी डोनेशन दूंगी। आपने कहा कि आप जेल में जाकर मुलाकात करना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, तो क्या जो जेल में किसी भी कैदी से मुलाकात की प्रक्रिया होती है, उसके लिए आपकी ओर से कोशिश की गई है? लॉरेंस बिश्नोई से क्या आपको डर नहीं लगता, सोमी अली जी? मुझे किसी से डर नहीं लगता है। मैं 17 साल से 8 दफा मुझे फिजिकली अटैक किया गया है मेरे एनजीओ की वजह से, क्योंकि मैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ डील करती हूँ। और सेकंड अटैक में मेरे सर पे बंदूक रखी गई थी। मुझे ऊपर वाले से, भगवान कह लें, अल्लाह कह लें, जो भी कह लें, उसके अलावा मुझे किसी से कोई डर नहीं है। क्योंकि जब हमारा वक्त आना है जाने का, तब हमारा वक्त आना ही है जाने का। तो वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, उससे मुझे कोई डर नहीं है। जहां तक लॉरेंस बिश्नोई का सवाल है, मैंने उसका इंटरव्यू गौर से 4 दफा देखा है। और कहते हैं कि आंखों से इंसान की जो अंदर की, जो उसकी आदतें होती हैं, जो उसकी फितरत होती है इंसान की, उनकी आंखों में नजर आती है। उस आदमी की आंखों में, जो मैंने इंटरव्यू देखा है, उसने जो 2024 फरवरी में किया गया था हिंदी में, मुझे जर्नलिस्ट का नाम नहीं पता, मगर मुझे उस आदमी को साइको एनालाइज करना है, उसको थेरेपी देनी है, उससे बात करनी है, और मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या, किस तरह का इंसाफ है जब जी। आपके 29 नियम है। लॉरेन, जो बिश्नोई ट्राइब है, उनके 29 नियम है, ठीक मतलब है। 29 रूल्स हैं। उन 29 रूल्स में 10वां जो उनका नियम है, उसमें है कि हम लोगों को माफ कर देते हैं। हम ठीक है। माफ करने के लिए लोगों को हम तैयार हैं। इसी बात पे देवेंद्र भाई ने कहा था कि हम सोमी अली से हम बात करेंगे,
तो जब मैं टेम्पल जाऊंगी और जब मैं वहां पे उनकी पूजा करूंगी, उनके भगवान की, और मैं अपना उनकी डोनेशन दूंगी, तो मैं देवेंद्र भाई से उनसे कृपा करूंगी कि वो मुझे मिले, मैं उनसे बात करूं। उसके बाद मैं गुजरात जाके और मैं अरेंजमेंट्स करूंगी गुजरात ठीक में है। लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई 33 इयर्स ओल्ड का आदमी है, कोई 20 हम्म। साल का बच्चा नहीं है, कोई गैंगस्टर, कोई ठग की ये उम्र नहीं है। 33 बहुत बड़ी उम्र होती है, कोई ये बच्चा बच्चा नहीं है। सोमी, क्या सलमान खान कोई ने आपको कहा है कि इस तरह से बातचीत करें और आगे आएं? क्योंकि एक वक्त पर आप उनके बहुत करीबी दोस्त हुआ करती थी, तो सलमान खान से इस मुतालिक क्या बातचीत हुई है आपकी? मेरी सलमान खान से बात हुई थी 2012 में। मेरी सलमान खान से ना उसकी फैमिली से ताल्लुक है, संबंध है, ना सलमान से संबंध है, ना सलमान के जानने वालों से संबंध है। मुझे बॉलीवुड से बिल्कुल मैं डिस्कनेक्ट हुई हुई थी पिछले 2020 से। जब हम्म। 2020 में मैंने अपने नो मोर टीयर्स में चाह रही थी कि क्योंकि हम इंडिया के विक्टिम्स को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक पब्लिसिस्ट ढूंढूं। तो मेरी जो जो दोस्त, जो मेरी बहन की तरह है, चारुल मलिक, उसने मुझे प्रशांत गलोचा रेकमेंड किया। उस पब्लिसिस्ट ने नो मोर टीयर्स को हाईलाइट किया, और वो बेस्ट पब्लिसिस्ट हैं जो प्रशांत गलोचा हैं। हम्म। उन्होंने, उनकी टीम ने नो मोर टीयर्स को हाईलाइट किया। फिर मैं वापस बॉलीवुड में शामिल हो गई। इतने सालों से मैं 20-21 साल से गायब थी, मेरा ठीक कोई है। संबंध नहीं था। हम्म। तो मेरा सलमान से कुछ लेना देना नहीं है। ये बात सलमान के बात सलमान की तो है ही नहीं। ये बात तो है मर्डर, वायलेंस और डेथ पेनल्टी के खिलाफ। जिन 3 चीजों के मैं खिलाफ हूं। वायलेंस कभी किसी चीज का जवाब नहीं होता है। जंग बिल्कुल। किसी चीज का जवाब नहीं होता है। हम कितने साल, 70 साल से ऊपर पाकिस्तान और इंडिया से जंग लड़ रहे हैं, क्या सॉल्व हुआ? कुछ भी नहीं हम्म। हुआ। इसराइल और पैलेस्टाइन कब से लड़ रहे हैं, क्या सॉल्व हुआ? कुछ भी नहीं ठीक है। हुआ। ठीक वायलेंस है। से कुछ सॉल्व नहीं होता। मैं लॉरेंस से बात करना चाहती हूँ, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं उस बंदे को ठीक कर सकती हूँ, उससे मैं बात कर सकती हूँ। का सोमी, आना जिस वक्त चाहिए, का ये तो मैं मामला उनसे है उस मिलना समय चाहती आप सलमान खान की बेहद करीबी थी। अब मेरा अगला ये सवाल है हूँ। कि जी। इस बाबत कभी भी सलमान खान ने आपसे बातचीत की? क्योंकि कई बार हंटिंग पे आप उनके साथ भी जा चुकी थी, तो ये जो मामला है मैं इससे जुड़ी हुई बातें उन्होंने कब आपसे शेयर की थी? इससे जुड़े हुए मामले में तो मैंने कभी आज तक सलमान से बात ही नहीं की। मेरी सलमान से बात हुई थी 2012 पे, और वो भी नो मोर टीयर्स के ऊपर। उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि जब भी तुम कोई इवेंट करो नो मोर टीयर्स का, तो मेक श्योर कि लोग तुम्हें डोनेशन दें, कभी फ्री में, कभी जाके। इंडियन पाकिस्तानी मुझे बुलाते थे एज अ चीफ गेस्ट या ब्यूटी कॉन्टेस्ट जज करने के लिए, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया था कि सोमी बिना डोनेशन के कभी मत जाना। बस ये बात हुई थी 2012 में। हम्म। सलमान को तो अब न्यूज की वजह से ये पता चला है कि सोमी अली जो है इस मामले में जो है दाखिल हो गई है, और ये इसके बारे में बात कर रही है। सलमान को तो कहीं से भी नहीं खबर है कि ये मैं इसके बारे में बोलने वाली थी। मैं ठीक है। इसलिए इसके बारे में बोल रही हूँ क्योंकि ये बात गलत है। मैं, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे सड़क चलता आदमी हो, हम्म। चाहे अजय देवगन भगवान ना करे, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, मैं मर्डर के खिलाफ हूं। अगर कल को भगवान ना करे, भगवान ना करे, कोई और एक्टर के खिलाफ कोई ये बिश्नोई वाले अपनी हरकतें करें, तो मैं उनके लिए भी, उस एक्टर के लिए भी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनके लिए भी मैं आवाज उठाऊंगी। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि सलमान को ये 1998 में नहीं पता था कि जो उन्होंने हंटिंग की थी वो इन लोगों का भगवान है और वो इनकी पूजा करते हैं। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब सलमान वापस आए थे जोधपुर से, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, और मैं उस समय उनके साथ थी रिलेशनशिप में। मैंने इंडिया छोड़ा है 99 दिसंबर में। तो मुझे ये पता है, जब एक इंसान को बिना जाने, मतलब बिना कसूर के, बिना जाने
कि ये किसी का भगवान है और किसी लोग इसकी पूजा करते हैं, और किसी का वो हंटिंग का शिकार उसको शौक है उस इंसान को, वो बिना जाने अगर उन्होंने ये गलती कर दी, तो इसमें इनका क्या जुर्म है आपके ख्याल में? उस पूरे जो बिश्नोई जो इलाका है, जो भी इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है उनका, एक सलमान खान ही है जो वहां पे हंटिंग करते हैं? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसमें क्या लॉजिक है? और क्या ब्लैक बक डियर जो इनका इनका भगवान है, जिसको ये पूछते हैं, जिसको मैं पूजने को तैयार हूं, उनके मंदिर में जाने को तैयार हूं, उस क्या सलमान खान की जान लेने से वो वापस आ जाएगा? ये किस तरह की लॉजिक है? ये क्या क्या आप किस सलमान तरह की खान को भी कहेंगी एनर्जी कि है? वो आपके साथ मंदिर में जाएं, पूजा करें और बिश्नोई समाज से माफी मांगे? क्या आप ये कहना चाहती हैं सोमी? नहीं, मैं सलमान से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। मेरा सलमान से कोई संबंध नहीं है, ना मुझे सलमान से कोई कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे उनकी फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे उन लोगों से कुछ कुछ मेरा संबंध है ही नहीं। मगर मैं 17 साल से औरतों, बच्चों और आदमियों और छोटी छोटी बच्चियां, 5-5 साल की बच्चियां जो इंडिया से लाई गई होती हैं, यहाँ पे हरियाणा तक से लाई गई होती हैं, मायामी फ्लोरिडा में सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग्स में बेचने के लिए, उनके लिए मैं 17 साल से लड़ रही हूँ। तो मैं ठीक है। एंटी डेथ पेनल्टी हूँ, मैं एंटी मर्डर हूँ, मैं एंटी वायलेंस हूँ, और मैं गांधी फॉलोअर हूँ, और ठीक है। मैं बापू की फॉलोअर हूँ, और मैं वायलेंस में बिल्कुल नहीं बिलीव ठीक करती। है, अब मेरा मैं अगला बाकी सवाल सोमी अली बा, आपसे ये है। आपने कहा कि सलमान जी खान जब जोधपुर से वापस मुंबई गए थे तो उन्होंने ये बातें शेयर की थी कि सलमान को नहीं पता था कि ये काला हिरन जो है बिश्नोई समाज उसको पूजता है। आपने ये बात कही और वो इस बात को लेकर जी चिंतित परेशान भी थे। लेकिन अभी एबीपी न्यूज पर सलीम खान साहब जो कि सलमान खान के पिता हैं, उन्होंने भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जब सलमान खान ने हिरन को मारा ही नहीं तो वो माफी किस बात की मांगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपका इस तरह का बयान और परिवार का अलग तरह का बयान ये सलमान खान की मुश्किलों को और बढ़ाएगा? नहीं, मुझे जो जो उनको जो बोलना है वो बोले। जो मैं अपनी तरफ से जो मुझे याद है, मैं वो बयान कर रही हूँ। क्योंकि मुझे, देखिए, मुझे ना सलमान से वापस रिश्ता कायम करना है, ना सलमान से मुझे पब्लिसिटी मिलनी है, क्योंकि मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ना उनकी फैमिली से मुझे कुछ लेना देना है। उनकी फैमिली की क्या सोच है, सलमान माफी मांगे नहीं मांगे, वो उनका काम है, वो जाने। सलीम साहब जो है, सलीम अंकल जो बोले वो उनकी मर्जी है, उसमें मैं दाखिल नहीं, उसमें मैं हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि वो मेरे बुजुर्ग हैं और मैं उनकी इज्जत करती हूँ, और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने हम्म। सुना उन्होंने ऐसा बोला, मगर वो उनकी मर्जी है। हर इंसान को हक है अपना ओपिनियन देने का। अगर लेकिन वो बात ये सच की समझते है। हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है हाँ कि हर कोई अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन बात सच की है। जी क्योंकि अगर सलीम खान साहब बोलेंगे कि नहीं उसने किसी को मारा ही नहीं, और सोमी अली बोलेंगे कि नहीं ऐसा हुआ था और सलमान खान इस बात को लेकर बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा उन्हें पता नहीं था कि बिश्नोई समाज इन्हें पूजता है, तो ये दोनों दो अलग अलग तरह की बातें हैं। अब इसमें से सच क्या है, ये बड़ा सवाल है सोमी अली। अब ये आप जर्नलिस्ट हैं, मेरे पास, मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की, मैं मेरे पास डिग्री है, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप अगर अपना अपना जो जर्नलिज्म का आपका बैकग्राउंड है, हम्म। आप उससे जो 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 हिस्से हैं, जो पजल है, एक पजल जैसे होता है, उस पजल को आप उसके पीसेस जोड़ें, और आप सोचिए कि कौन कौन सच और कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या कौन मतलब क्यों बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है। मैं सलीम साहब की, सलीम अंकल की बहुत ही इज्जत करती हूँ, और मैं कभी उनके खिलाफ, ना मैं उनकी कोई बुराई करूंगी, ना मैं उनके लिए उनके साथ बदतमीजी करूंगी। ये हमारी जो तमीज और तहजीब है, हमें जिस तरह अपब्रिंगिंग हमारी जो हुई है, हमारे घर में हम बुजुर्गों की के साथ बदतमीजी नहीं करते। और खास तौर पे सलीम अंकल, जो मेरे सबसे फेवरेट इंसान, सलीम अंकल और सलमा आंटी जो है उस घर में है,
तो उनकी तो मैं कभी भी उनकी मैं बदतमीजी उनके साथ नहीं करूंगी, ना ठीक मैं है। उनकी बात को डिनाई करूंगी, ना मैं उनकी बात को एक्सेप्ट करूंगी। उनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन, मेरी सच्चाई है। अब आप पत्रकार हैं, मैं भी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूं। ठीक है। आप डिसाइड करिए कि आप इस पजल को जोड़िए। मैं तो मायामी फ्लोरिडा में बैठी हुई हूँ, तो जी। मुझे तो आपको ज्यादा जानकारी होगी। और 1998 में सलमान 33 इयर्स ओल्ड थे। जिस उम्र का आदमी लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त है, वो बहुत यंग थे उस टाइम पे। और मैं जब भी सलमान के साथ हंटिंग पे गई हूं, तो कोई जानवर नहीं मारा गया है, क्योंकि मैं नकली घास देती थी ताकि जानवर भाग जाए। क्योंकि मुझे हंटिंग से बहुत, मैं हंटिंग के बहुत खिलाफ हूं। मैं हंटिंग को स्पोर्ट नहीं मानती। और ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे लोग हंटिंग ना करें। अगर किसी को हंटिंग करनी है, करो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक मगर है। मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो सौम्या मैं जी, मेरा अगला ये 1998 में सवाल है, नहीं अगर गई। आप इसको बताना चाहें, आप सलमान खान की बहुत क्लोज दोस्त रही हैं, कई सालों तक आपका रिश्ता रहा है, अगर उसके बारे में आप बताना चाहें कि क्यों टूटा, और हंटिंग को लेकर, और खासतौर से जोधपुर में, राजस्थान में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सलमान खान को आपकी ओर से क्या सलाह दी गई थी? पहला आपका सवाल, सबसे पहले पहला सवाल क्या है आपका? आपने 3 सवाल पूछे हैं मुझसे। मेरा ये सवाल है कि कितने सालों तक सलमान खान के साथ आपका रिश्ता था? 1991 से लेके 1999 तक। क्यों टूटा? मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं एक औरत हूं, और मैं किसी दूसरी औरत का नाम इसमें नहीं लेना चाहती, क्योंकि उस औरत जो है, वो औरत अब मूव ऑन हो चुकी है। इस बात को 22-23 साल हो चुके हैं। 1998 में जब ये मामला सामने आया था, तो उस वक्त आप रिलेशनशिप में थी सलमान खान के, तो उस समय से लेकर अगले 1 सालों तक 99 में आपका रिश्ता टूटा, तो इस बाबत कितनी बार आप लोगों की बातचीत हुई, और सलमान खान को क्या अंदाजा था कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह की मुश्किलें उनके ऊपर आने वाली हैं? देखिए, सलमान जो है, जब मैं गई थी, मैं अरबाज और मलाइका की शादी के मेरे ख्याल में बाद या पहले, याद नहीं है मुझे सही से। उस दौरान मैं प्लान कर रही थी वापस मायामी फ्लोरिडा अमेरिका आने के लिए। तो उस समय सलमान शूटिंग कर रहे थे हम दिल दे चुके सनम की। तो उसमें वो काफी बिजी थे। तो उस दौरान जो है, मैं वहां से निकल आई 1999 में। मुझे ये बात अच्छी तरह याद है कि 1998 में सलमान ने, जब वो हम सब साथ साथ हैं, जो भी फिल्म का नाम है, उसमें सैफ, तब्बू, नीलम, मोनीश बहल और बहुत सारे लोग थे। और उस आउटडोर शूटिंग में मैं इत्तेफाक से नहीं गई, और इत्तेफाक से उसी आउटडोर शूटिंग में जिसमें मैं नहीं गई, ये हो गया। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सलमान को नहीं पता था कि ये इन लोगों का भगवान है, ये इनको पूछते हैं। क्योंकि ठीक है। सलमान ऐसे इंसान है, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैंने उनको एक बिल्ली जो जख्मी थी, उस जख्मी बिल्ली को गोद में उठा के सड़क से एनिमल हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज करवाते हुए देखा है अपने जी। आंखों से। सलमान जानवरों और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जहां तक लॉरेंस सिक्योरिटी का बिश्नोई से सवाल है, आपकी अगर मुलाकात होती है, तो आप किस तरह से बातचीत जी, करेंगी, क्या बातें करेंगी? मैं उनसे पूछूंगी कि आप अपना, मुझे शुरू से, बचपन से लेके अब तक का मुझे बताइए। बचपन से शुरू करिए। जब जब इनका जो जब ब्लैक बक डियर की हत्या हुई थी हंटिंग में, तो उस समय लॉरेंस जो है 7 साल के थे। बिल्कुल। अगर आप हिसाब लगाएं, मेरा बिल्कुल। हिसाब खराब है, मगर 1998 में अगर वो इस वक्त 33 के हैं, तो उस समय वो मेरे ख्याल में 7-8 साल के होंगे। तो अगर आप 7 साल से आपकी पूरी ट्राइब, बिश्नोई ट्राइब, आपके माँ बाप,
आपके सारे जो इर्द गिर्द लोग हैं आपके दिमाग के अंदर ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि सलमान खान ने तुम्हारे भगवान को मारा है। कंटिन्यूसली आप किसी बच्चे के 7 साल के बच्चे को फिर टीनेज ईयर्स में भी आप उसको यही सिखा रहे हैं, फिर उसके 20s में भी यही सिखा रहे हैं, फिर 30s में भी यही सिखा रहे हैं, तो नेचुरली वो ब्रेन वॉश हुआ है। अब हिटलर और स्टालिन भी अब्यूज हुए थे, उन्होंने जेनोसाइड कमिट की थी तो मगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अब्यूज किए गए होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जा जाके लोगों को मारना शुरू करें। काफी लोग हैं जिन्होंने अब्यूज सह की है, बर्दाश्त किए। मैरिलन मनरो जो क्या आप चाहेंगी कि जब आप राजस्थान जाएं वहां पर बिश्नोई समाज के मंदिर जाएं, जिस देवेंद्र भाई का आप बार बार नाम ले रही हैं जो बिश्नोई समाज से आते हैं, उनके लीडर हैं, उनसे जब आप मुलाकात करेंगी तो फिर सलमान खान आपके साथ हों? क्या आप ये चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं सलमान से बात ही नहीं करना चाहती और ना ही मैं सलमान को कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर सलमान को बिश्नोई वालों से, देवेंद्र भाई से उनको बातचीत करनी है तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो जो उनका उठना बैठना उनके ऊपर डिपेंड करता है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस तरह मैं वेकेशन के लिए जा रही हूँ, मैंने अपना वेकेशन पूरा प्लान आउट किया हुआ है कि कब मुझे कहाँ जाना है, कब राजस्थान जाना है, कब मंदिर जाना है, कब देवेंद्र भाई से मिलना है, वो मेरा प्लान है। बहुत धन्यवाद सोम्याली जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और बेबाक तरीके से अपनी बातचीत करने के लिए। सोम्याली हिंदुस्तान आने वाली हैं, जल्द ही उनका लंबा चौड़ा प्लान है। वो जेल में जाकर लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात करना चाहती हैं और इसके साथ ही बिश्नोई समाज से वो माफी मांगने और उनके मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए राजस्थान भी जाएंगी। लेकिन क्या इसका कोई भी असर पड़ेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर इस देश के भीतर बहुत सारे सवाल हैं और लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उनको धमकी दी जा रही है। आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज।